हाय एवरीवन, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 का लेटेस्ट अपडेट आप लोग के सामने है। अभी अभी आपको सुबह सुबह मॉर्निंग ही आपको बताया गया। कल तो कुछ बातें थी जो आपको अतुल प्रसाद जी आकर बताए थे, जिसको फ्रेशनेस आज पता चल गया है कि आखिर क्या मामला है। ठीक है, और आप लोग को मैं वोटिंग भी किए थे, तो जो भी अभ्यर्थी थे, कहने का अर्थ ये तक उनको मतलब प्रॉपरली रिजल्ट चाहिए अभी। ठीक है, तो वो किस आधार पर है वो सारे बात हम बताएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्यों रोक लगाया गया है, आखिर इससे किसका फ़ायदा है, ठीक है, और किसका नुकसान है, और आपको जो टीआरई 2 का इसमें रिजल्ट जो 7 जारी करेगा, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो सभी ये चीज़ हम इन्फॉर्मेशन एक साथ लेकर आए हैं, आपको बताएंगे, और आपकी क्या राय है आप भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जो भी नए स्टूडेंट बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप तक पहुंचेगा और आप उस चीज़ से अपडेट होंगे। ठीक है, इसी के साथ लाइव आते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो सभी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। क्लास अगर डेमो वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मतलब कहने का अर्थ है कि दूसरे चरण के साथ, दूसरे चरण का जो परिणाम होगा उसके साथ सप्लीमेंट्री, मतलब परिणाम के बाद ही होगा, पहले तो देगा नहीं। तो परिणाम, जैसे परिणाम होते तो कभी 1 मंथ भी लग जाता, कभी 2 मंथ भी लग जाता, तो ये कोई अर्थ नहीं हुआ। और कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट स्टेज पर है, लास्ट स्टेज पर है, उसकी उम्र नहीं है, तो उनकी कह सकते हैं कि बहुत सारी मजबूरियाँ होती है लाइफ में, तो ये सब कोई मतलब नहीं मानते। जो मान लीजिए कटअप पे है, जो कटअप से 1 नंबर कम से कम है, तो उन अभ्यर्थियों को कम से कम नहीं होगा, उन अभ्यर्थियों को तो ऐसा नहीं होगा कि जो इंतज़ार करना पड़ेगा, उनको दे देना चाहिए। बाद बाकी जो विद्यार्थी है कम से कम टेंशन फ्री होकर आगे की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, टीआरई 3 जो आएगी उसकी भी तैयारी करेगी। तो विभाग से सभी से निवेदन यही है कि हमें लगता है कि आपको रिजल्ट दे देना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट को रिजल्ट चाहिए, चाहे उसका हो ना हो, उसको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के साथ ही टीआरई 1 का सप्लीमेंट निकालने की संभावना है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने की कहा कि पहले रिजल्ट निकाल हो सकता है, क्योंकि उनमें कुछ द्वितीय चरण के होने के कारण योगदान नहीं दे। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो द्वितीय चरण में होगा, वो यहाँ पर योगदान नहीं दे, ऐसे में सीटें रिक्त रह जाएगी। उसका कहने का अर्थ है ऐसे में सीटें रिक्त हो जाएगी। तो आप हमें बताइए थोड़ा सा, जो सीटें जो रिक्त हो जाएगी, तो क्या अभी सीटें रिक्त नहीं है? अभी तो 40-50 हज़ार सीटें रिक्त है, तो क्या आप 40-50 हज़ार का दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये आप 47 सीट में मान लीजिए 500 सीट रिक्त ही रह गया, तो क्या हो गया? जब आप 5000 सीट नहीं, मतलब 50,000 सीट नहीं दे रहे हैं, तो आप मतलब 500 सीट का क्या उम्मीद रखते हैं? होना चाहिए। तो जबकि साथ ही देने का ऐसी आशंका नहीं रहती। उन्होंने यह कहा कि बिहार सरकार में वोटिंग का प्रावधान नहीं है, लिहाजा है कि केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, वेटिंग का जो मतलब लिहाजा नहीं है। ठीक है, इनमें अब तक 4800 रिक्तियाँ आई हैं, अनुक्रमांक के अंकों पर न भरकर गोलों में को भरे। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेकर बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा, प्रथम चरण की परीक्षा कई अनुक्रमांक भरने में गलती की थी। ठीक है, देखते हुए इस बार अनुक्रमांक के लिए ओआरएम सीट की कॉलम नहीं होगा, मतलब इसका अलग अलग बात है, ये अपना है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे चरण की बात है वो बहुत अच्छी बात है, जो आपको बाद में नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन कम से कम दिया, तो आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। ठीक है, आपको जो राय है, आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए, अभी चाहिए बाद में चाहिए, आप भी बताएंगे। ठीक है, और एनआईएस वाले के बात में यहाँ कह दिया गया है कि जो अंडरटेकिंग लेकर भरने दे 18 महीने का एनआईएस का बीएड वालों का। ठीक है, ये एनआईएस बीएड वालों का बोल है। ठीक है, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीना में एनआईएस बीएड डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थी ही शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2017 के निर्धारित तिथि तक बीएड कर लिया था। ये बीएड की बात कही गई। ठीक है, पूर्व में अध्यापन करते रहने का अंडरटेकिंग के लिए एडमिट कार्ड का जारी हो जा रहा है। ठीक है, सारण व पटना में एक सेंटर ब्लैक लिस्टेड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बीएड की बात यहाँ पर कहा गया है, तो अपना अपना बात ध्यान रख के सभी काम करेंगे। फिलहाल जो है दूसरे चरण के परिणाम का आप लोग को चाहिए सप्लीमेंट्री, तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय देंगे, ताकि अध्यक्ष जो भी हो, आपको मीडिया पर बातें फैलेंगी तो ज़रूर उसके जवाब मिलेंगे। आज ऐसे टाइम दिया है, अगर आज होगा तो होगा, नहीं होगा तो समझिए इसके बाद ही जारी होगा। तो चलिए, अभी की इन्फॉर्मेशन यही है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो हम आपके साथ मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।